उसे हासिल करने के लिए टेलीपैथिक पैगाम भेजें कि वो आपसे रब्ता करें। हमारी ज़िंदगी में बहुत से हालात ऐसे होते हैं जब हम अपने मोहब्बत भरे पैगामात उसे भेजते हैं। उन्हें संगीन बीमारी से सेहतियाब होने की कोशिश कर सकते हैं या मुश्किल वक्त में उनकी मदद कर सकते हैं। हम इसे आमतौर पर बराह रास्त बातचीत या टेक्स्ट के ज़रिए करते हैं। आज मैं आपको टेलीपैथी के ज़रिए मोहब्बत का पैगाम भेजने का तरीका सिखाऊंगा। जब हम अपने प्यार के साथ बातचीत या जिस्मानी मिलाप से कासिर हों तो हम टेलीपैथिक तरीके से अपनी मोहब्बत का पैगाम या कोई दिल की बात उसे भेज सकते हैं। इन पैगामात को भेजने के लिए कुछ शराइत हैं जिन पर अमल करना पड़ता है। अच्छी बात यह है कि इसे हर कोई सीख सकता है, कर सकता है। टेलीपैथी के ज़रिए मोहब्बत भरे पैगामात कैसे भेजे जाते हैं, इससे पहले कि मैं इन मराहिल की वजाहत करूँ, मेरी कही गई बातों को गौर से पढ़ें। टेलीपैथी को समझने की ज़रूरत है। राब्ते की इस शक्ल के बारे में कुछ अहम अवामिल हैं। इसे हर कोई टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए पैगामात भेज सकता है, लेकिन आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आपका पैगाम क्या होगा। आपको मोहब्बत से पैगामात भेजने चाहिए। आपको अपनी आंखें बंद करने की ज़रूरत है। उस शख्स का तसव्वुर करें जिसको आप पैगाम भेजना चाहते हैं और फिर मोहब्बत की पेशकश करें जो इसे एक नाजुक अंदाज में भेजे जाए। अब मैं आपको टेलीपैथी के ज़रिए पैगामात भेजने का अमल बताऊंगा। कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि तमाम मराहिल पर दुरुस्त तरीके से अमल किया जाए। पहला काम, टेलीपैथी के लिए एक पुरसुकून जगह तलाश करें। आपको एक ऐसी जगह की ज़रूरत है जहां आप आराम कर सकें और परेशान ना हो। दूसरी सूरत में अमल कामयाब नहीं होगा। अपने फ़ोन को बंद करना ना भूलें, यहाँ तक कि आप अपने रूममेट को भी बता दें कि आपको किसी भी तरह से परेशानी से बचकर पुरसुकून वक्त चाहते हैं। दूसरा काम, हल्के होकर आराम से बैठें या लेटें। मुराकबे की पोजीशन में बैठें या आरामदेह जगह पर लेट जाएं। तरजीहन योगा चटाई या अपने बिस्तर पर। अपनी आंखें बंद कर लें और अपने जिस्म और उसके तमाम एहसासात पर तवज्जो दें। यह मरहला कामयाब टेलीपैथी के लिए बहुत अहम है क्योंकि पैगामात बगैर सुकून के आज़ादाना तौर पर नहीं भेजे जा सकते। तीसरा काम, टेलीपैथी करने के लिए मूड बनाएं। इसके बाद 4 तक गिनें और सांस लें। फिर अपनी सांस को दोबारा 4 तक गिनते हुए रोकें और सांस छोड़ें 4 सेकंड तक। इसके बाद अगली सांस लेने से पहले अपनी सांस को 4 सेकंड के लिए दोबारा रोकें। इसको उस वक्त तक दोहराएं जब तक मुराकबे का मूड ना बन जाए। चौथा काम, बेहतरीन किरदार बनकर इस अमल को करें। पैगामात भेजना शुरू करने से पहले आपको ये यकीनी बनाना होगा कि आपका किरदार साफ़ है। अब आप हर सांस के साथ मुख्तलिफ रंगों का तस्वर करते हुए सांस लें। आप सुर्ख रंग से शुरू करें और फिर नारंगी, फिर पीला, फिर सब्ज़, फिर हल्का नीला, फिर इंडिगो और फिर जामुनी रंगों से गुजरें। सांस लेने के दौरान आप मखसूस रंगों का तस्वर करते रहें और सांस छोड़ने के दौरान बड़ी चीज़ों को बाहर धकेलते रहें। यह अमल करते रहें। पांचवा काम, फ़ायदा उठाने वाले पर तवज्जो दें। तस्वर करें कि वो आपके सामने खड़ा है। तमाम मोहब्बत और देखभाल महसूस करें जो आप भेजना चाहते हैं।
पैगामात भेजना शुरू करने से पहले आपको किसी भी मनफी जज्बात या सोच से आज़ाद होने की ज़रूरत है। छठा काम, पैगाम पर तवज्जो दें। पैगाम ऐसे भेजें कि मोहब्बत आपके दिल के मरकज़ के साथ आपके तमाम जिस्म पर कब्ज़ा कर ले। इस बात को यकीनी बनाएं कि आपकी मोहब्बत खालिस, नरम और मेहरबान है। किसी भी तनाव या मनफी ख़यालात को जहन से निकाल बाहर फेंकें। सांस लेने के साथ इस बात को यकीनी बनाएं कि आपकी मोहब्बत के पीछे कोई ज़ाती मुफाद नहीं है। सातवां काम, अब पैगाम भेजें। अपने जहन में दोहराएं, मैं आपको जो मोहब्बत भेज रहा हूँ या रही हूँ कि पीछे मेरा कोई मफाद नहीं है, बल्कि ये सच्चा और ईमानदाराना प्यार है। मैं अपने प्यार से मजबूर हूँ और इस पर मेरा काबू नहीं है। मैं आपको मजबूर नहीं करूँगी या करूँगा, लेकिन आप मेरी मोहब्बत को कबूल करेंगे तो मैं आपके लिए मौजूद हूँ। ये भी यकीनी बनाएं कि आपने अपने दिल से ये पैगाम भेजा है। आठवां काम, टेलीपैथी के दौरान कनेक्शन का तसव्वुर करें। तसव्वुर करें कि आप अपने प्यार से सुनहरी ऊंची कंपन वाली डोरी से राब्ता किए हुए हैं। दुआ करें कि खुदा करे कि ये डोरी सीधी आपके दिल से निकले और उनकी तीसरी आंख के साथ जुड़ जाए। इस तसव्वुर को हर मुमकिन हद तक हकीकी बनाएं। नौवां काम, तवानाई को बहने दें। आपकी देखभाल, मदद और मोहब्बत इस सुनहरी डोरी के ज़रिए भेजी जाने वाली इस तवानाई को बहने दें। अपनी तमाम तर तवज्जो इस अमल पर मरकूज़ करें। इस बात को यकीनी बनाएं कि बहाव में खलल ना हो। रुकावटों की सूरत में तसव्वुर करें कि आपकी मोहब्बत सच्ची है या खुदा इन पैगामात को भेज रहा है और पैगामात आसानी से जा रहे हैं। 10वां काम, बेहतर नताइज के लिए जारी रखें। इस अमल को 10 मिनट तक जारी रखें। कुछ दिनों तक ऐसा करते रहने से आपका साथी, मतलब आपका प्यार, आपको बताएगा कि उसे आपके पैगामात मिल रहे हैं। याद रहे, आप नताइज को मजबूत बनाने के लिए कई दिनों तक इस सेशन को दोहरा सकते हैं, लेकिन इस अमल को 10 मिनट से ज़्यादा ना करें। पर यह अमल पहले अच्छे से याद कर लें, मश्क कर लें, फिर करें। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से हमारे जो चैनल को ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।